हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, एग्जाम सीजन चल रहा है और बच्चों की बहुत सारे बच्चों की स्टडी हो चुकी है। कुछ बच्चे अभी जाग चुके हैं कि भाई अभी स्टडी करना है सर। लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक कॉमन डाउट ये है कि सर जो है तो लॉग टेबल में दिक्कत आ रही है ना। भाई लॉग टेबल में डरे जैसी कोई बात ही नहीं है। लॉग टेबल बहुत ही ज्यादा आसान मेथड से मैं आज तुम लोगों को बताऊंगा। और इतना अगर कर लेते, छोटे से लेक्चर को अगर कर लेते हैं तो आपको लॉग टेबल और ज्यादा बाद में कभी सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल से लड्डू वाला मेथड पढ़ेंगे अपन, है ना। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लॉग टेबल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लॉग टेबल नहीं करते, वैसे एग्जाम में चले जाएंगे। देखिए, जो हमारे फिजिक्स में स्पेशली 3 मार्क का जो सेक्शन रहता है, वहां पे जो न्यूमेरिकल आपको देखने मिलेंगे उसमें लॉग टेबल यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको आंसर ही नहीं आएगा, है ना। और फिजिक्स में तो हो ही गया, इसका लॉग टेबल तो मस्ट है। लेकिन केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें आपको लॉग टेबल सीख कर जाना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लॉग टेबल सीखना ही पड़ेगा। खैर, तो हम आज लॉग टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इतने लेक्चर को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिए, और इसको अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो एकदम तुम्हारा जो है तो लॉग टेबल क्लियर हो जाएगा ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी लॉग टेबल को एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल अल्फाज में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट वे में समझने की हम इसको कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, कलर कौन सा लेना है हमको? ब्लैक लेना है। ओके। और ये जो है ब्लू लेना है। ओके, ठीक है। तो देखिए, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। सबसे पहले वाली जो लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, लॉग ए इंटू बी। सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखना। जब भी ए और बी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा लॉग के अंदर, उसको क्या करेंगे हम? लॉग को ऑपरेट करने के बाद हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, है ना। सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद सेकेंड वाला फॉर्मूला हमारे पास रहेगा लॉग a divided by b is equals to log a minus log b। भैया हलवा हलवा जो है तो हमारे पास कुछ 2 से 3 जो है तो हमने प्रॉपर्टीज याद रखना है। जब भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहेगा अपन क्या करेंगे? लॉग को सेपरेट करेंगे और बीच में जो है तो एडिशन लेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आता है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो क्या लेंगे हम? लॉग ए माइनस बी लेंगे। सिंपल सा, इसमें कोई खास बात इसमें है नहीं। ओके, थर्ड वाला जिसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, ये 2 याद रखना। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना। इतना याद रखना है। पूरा लॉग टेबल तुमको, है ना, दुनिया मुट्ठी में जैसा करते वैसा हम आज इस 2 फॉर्मूले से पूरे लॉग टेबल को मुट्ठी में करेंगे, है ना। ओके, तो ठीक है, हमारे पास एक और फॉर्मूला है लॉग ए रेस टू बी। इसको क्या करेंगे? ये बी को यहां पर लाएंगे, मतलब क्या? सिंपल, बी इंटू लॉग ए। बेस की तो जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, हम पावर वगैरह वाला कोई अगर फॉर्मूला आता है तब देखेंगे। लेकिन सिंपल ये 2 तो भी एटलीस्ट तुमने याद रखना है। हो गया यार, वेरी गुड, शाबाश। तो उसके आगे बढ़ेंगे अपन। टाइम बहुत ही ज्यादा कम टाइम में हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, किसी भी नंबर को हमको डिवीजन करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, जरूरत तुमको, देखिए कोई भी नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई करे तो उसमें ज्यादा जरूरत लॉग टेबल की नहीं पड़ेगी, है ना। बचपन से हम वो वाला जो मेथड यूज करते आ रहे मल्टीप्लाई करने वाला, है ना, तो वो मेथड से भी कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। दिक्कत होती है डिवीजन में। ठीक है, दोनों देख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, डिवीजन भी देखेंगे। लेकिन यहां पर देखो, उससे पहले कोई भी अगर तुमको नंबर दिया हुआ होता है, मान लीजिए कि भाई मेरे पास जो एक नंबर है 471 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 318 से। तो अब ये जो मेरे पास नंबर है, इसके बाद डिजिट कितने हैं भाई? है ना, इसके बाद डिजिट चल 3 डिजिट है यहाँ पर, 1 2 3, है ना। वैसे ही यहां पर एक कोई एक ना आर्बिट्ररी कोई रैंडम नंबर हमने लिए हुए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना हमको देखना है। ओके, तो पहला वाला नंबर है हमारे पास 471। इसमें नॉन जीरो डिजिट कितने हैं सर? 3 है। डिजिट देखना, नॉन जीरो देखो या जीरो देखो, डिजिट कितने हैं यहाँ पर? सर 3 है। 3 में से 1 निकालो, 2 बच गए सर। अच्छा, तो 2 ये तुम्हारा क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अच्छा, सिंपल है। अच्छा, यहां पर देखिए कितने डिजिट? 1 2 3 4, 4 है सर। अब 4 में से 1 निकालेंगे, कितना रह गया? 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मिल गया 3। सिंपल है भाई। अच्छा, अब देखिए यहां पर डिजिट कितने? सिर्फ 3 डिजिट है ना 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 ना। डिजिट कौन से देखने हैं? डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है वो देखना है हमको। क्या देखना है? डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। यहां देखिए डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, मतलब यहां पे डेसिमल पॉइंट, उससे पहले कितने थे? 3 थे। अच्छा, अब यहां पर डेसिमल पॉइंट से पहले 2 1 है, 3 1 है, मतलब डिजिट कितने हैं यहां पर डेसिमल पॉइंट से? सर 2 है।
दो में से एक निकालेंगे, हमारे पास हो गया 1। जितने भी डिजिट आएंगे डेसिमल पॉइंट से पहले उसमें से एक माइनस करेंगे, वो हमारा बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यहां पर डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो उसमें से एक निकालेंगे तो बच गया 0। अरे रे रे रे, है ना। अच्छा, अब देखिए यहां पर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जो लेस देन 1, सॉरी ये जो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़े वाले डिजिट है, उसमें क्या करें, सिंपल हमने देखे पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर है ना, कितने आदमी थे रे सांबा, तो यहाँ कितने डिजिट थे यहाँ पर, तो हमने बोले सर 2 डिजिट थे, 2 में से एक निकाले 1 रह गया, एक में से एक निकाले 0 रह गया। ओके, लिख दिया हमने। अब यहां पर देखिए, अगर नंबर, ये जो नंबर नजर आ रहे हैं आपको, ये लेस देन 1 है, 1 से छोटे है। अच्छा, अब देखिए यहां पर डेसिमल पॉइंट से पहले कोई डिजिट है क्या, तो 0 है, नहीं के बराबर है ना, है ही नहीं यहाँ पर डिजिट, नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है, तो यहां क्या लेंगे, 0 डिजिट है, 0 में से एक को निकालो, -1 करो, सब्सट्रैक्ट करो 1, तो क्या रह गया वहां पर, नहीं ऐसा क्यों दिखने लगा मुझे, अच्छा क्या गड़बड़ हुई रे पापा, हाँ ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 3 नंबर है, तो अरे यार चलिए ठीक है, वो बता रहा है भाई टच ना करे वहां, ओके नहीं करेंगे, तो यहां पर देखिए इसमें 0 में से 1 निकाल दिए तो -1 रह गया हमारे पास, सिंपल -1 रह गया। ओके ठीक है, तो उसके बाद देखो डेसिमल पॉइंट से पहले क्या करना है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, ये याद रखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है उसके नॉन जीरो डिजिट से पहले, क्या बोल रहा मैं, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, उसके नॉन जीरो डिजिट से पहले कितने जीरो है, कितने जीरो है सर, एक जीरो है, तो क्या कर दिया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, एक, लेकिन माइनस में। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 से छोटा नंबर है, इसके नॉन जीरो डिजिट से पहले कितने जीरो, एक, दो जीरो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया -2, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 से छोटा है डिजिट, ओके सर है, नॉन जीरो डिजिट कौन सा है पहला, सर ये है नॉन जीरो डिजिट, उससे पहले जीरो कितने, 1 2 3, यहाँ पे हो गया -3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कोई दिक्कत यहाँ पर होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन अब यहां पर ये 1 से छोटा तो है नहीं, है ना, तो अब यहां पर डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट, 2 डिजिट, 2 में से एक निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया हमारा 1, है ना। भाई सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना आना चाहिए, और इतना आ गया तो आगे तो बहुत ही ज्यादा बेसिक जो है तो कैलकुलेशन करना है हमको, ठीक है। और इसके बाद हमको करना है डिवीजन। डिवीजन से पहले एक दो क्वेश्चन हम थोड़े से मल्टीप्लीकेशन के कर लेंगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। इसके बाद लॉग, हाँ मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एक दो मल्टीप्लीकेशन के करेंगे, बाद में मैं बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में सिर्फ डिवीजन आया तो हम लॉग टेबल का सहारा लेंगे, अदरवाइज जो तो मल्टीप्लीकेशन तो हमको कौन सा भी नंबर कैसा भी हमको मल्टीप्लीकेशन करने आता है। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन देख लेंगे कि मान लीजिए कि भाई मेरे पास एक नंबर है जो कि इसको मल्टीप्लाई करना बोले हमने 7132 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको 93 से, या फिर और एक लगा देंगे हम नंबर 7 से, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो वैसे तो हमको आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको बाय यूजिंग लॉग टेबल का यूज करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बहुत ही आसान, अब इसका मैं मेथड वगैरह नहीं बताऊंगा, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोसेस वगैरह से जो जाएंगे उससे टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। सिंपल हमने करना क्या है भाई, सिंपली हमने कुछ स्टेप याद रखने। अब कुछ स्टेप कैसे, देखिए मैंने क्या बताया था, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे, जब कभी हमको मल्टीप्लीकेशन नजर आएगा उसको सेपरेट करके हम एडिशन करेंगे लॉग की, है ना, अभी फॉर्मूला जो पहला पढ़े थे, तो सिंपल है। देखिए हमारे पास 2 डिजिट है, एक है ये वाला, इसको ए कंसिडर करेंगे और इसको हम कंसिडर करेंगे बी। तो सिंपली क्या करना है, कितने डिजिट है यहाँ पर सर, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 में से अगर मैं 1 निकालूं तो कितना रह गया मेरे पास, 3 रह गया। तो सिंपल हमारे पास जो है तो यहां पर बन गया 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई दिक्कत यहां पर होनी भी नहीं चाहिए। अब ये 3 के आगे हमने लगाना है पॉइंट, याद रखना इतनी बातों को, बाद में इतना अगर याद रख दिए बहुत ही ज्यादा रफ कैलकुलेशन इसका करना है, बहुत जल्दी आंसर आएगा इसका। अच्छा, अब यहां पे से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट भी लगा दिया। अब करना क्या है, देखिए अब हमारे पास जो है तो 4 यहाँ पे डिजिट दिख रहे हैं, एक नंबर है ना, तो इसकी क्या करना है, पहले तो इसकी जोड़ी बनाना है, 2 2 की जोड़ी बनाना है, पहले बना दिए 71 की जोड़ी। अब ये 71 को देखना है, 71 की जोड़ी बनाने के बाद 71 को हमको देखना है 3 में, फिर मीन डिफरेंस देखेंगे 2 में, 3 में 2 में कहां देखना है, देखिए हमारे पास जो लॉग टेबल रहेगा, लॉग टेबल में देखेंगे क्या है हमारे पास 71 को देखना है 3 में,
तो लॉग टेबल किधर हमारे पास, देखिए लॉगरिथम है ना, तुम्हारी बुक में जो है तो हमारे पास जो बुक रहेंगी लॉग टेबल जो रहेगा उसमें लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम भी दिया हुआ रहेगा। तो हम देखना है पहले, अगर यहाँ पे लॉगरिथम है, ओके, हमको क्या करना है लॉगरिथम में, किसको देखना है। सो लॉगरिथम में हमने पहले क्या करे, जोड़ी बनाए थे, किसकी जोड़ी बनाए भाई, 7 और 1 की, क्या हो गया 71 को 3 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे। अच्छा तो अब देखते हैं 70, अरे 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 71 है ना, 3 में और 2 में। 71 को अगर 3 में देखें, यहां पर सब 54 तक के दिख रहा है ना। हम आगे बढ़ेंगे, आगे यहां पर सेकंड पेज पे आने के बाद 71 यहां मिला, मुझे तो यहां नजर आ रहा भाई, है ना, 71 यहां पे मिला। अब इसको देखना है हमको 3 में और 2 में। सर 3 में और 2 में कैसा देखे, देखो एक ये वाले कॉलम रहेंगे हमारे पास वर्टिकल वाला, है ना, ये जो बड़ा वाला कॉलम रहेगा और ये एक छोटे वाला कॉलम है। तो पहला डिजिट क्या था हमारे पास, 3 था, तो इसमें देखेंगे 3 में, ये 3 में देखेंगे अपन, तो इसको आगे बढ़े 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 जाते जाते 3 में आगे, ओके। तो हमको ये वैल्यू कुछ मिल रही 8531। हमको किधर देखना है, 3 में और 2 में, 3 में देख लिए फिर 2 में, नहीं 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 यहां नहीं देखना, आगे मीन डिफरेंस में देखेंगे ना। मीन डिफरेंस किधर है, यहां पे तुमको ये मीन डिफरेंस नजर आ रहा होगा, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे हम। तो 2 में हमको मिला मीन डिफरेंस 1, ओके। तो देखिए अब ये जो भी मीन डिफरेंस रहेगा हमको क्या करना है, ये नंबर में इसको ऐड करना है। मैं बहुत आसानी से बता रहा हूं मैं आपको, 8531 में ऐड करो 1 तो क्या हो जाएगा, ये 8532 हो जाएगा, 8532, 8532। तो हमने लिख दिया यहां पर 8532। कोई दिक्कत भी यहां पर, है ना, सिंपली हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक निकाले, उसके बाद लगा दिया डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या करें हमने, ये 71 को देखे 3 में और 2 में, है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास मिली। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, देखो अगर डिवीजन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, अब मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करेंगे, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहां लगा दिया हमने प्लस, मल्टीप्लीकेशन है तो हम लगा देंगे प्लस। अच्छा अब प्लस लगाने के बाद क्या करना है, पहले वाले को ऑपरेट कर दिया, अब सेकंड वाले को पकड़ेंगे। सेकंड वाला नंबर क्या है भाई, सर इसके जो है तो डिजिट, इसके पास 3 डिजिट है, तो 3 में से अगर 2 निकाल दिए, सॉरी 1 निकाल दिए तो बच गया यहाँ पर 2, पॉइंट लगा दिया। अब सिंपल क्या करना है भाई, सिंपल वही करना है, इसकी भी जोड़ी बना दो, शुरू के जो दो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट रहेंगे उसकी जोड़ी बना देंगे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के हमारे 2 डिजिट है वो है 9 और 3, मतलब 93 को किधर देखेंगे सर, 7 में देखेंगे। मीन डिफरेंस कहां देखेंगे, नहीं, आगे डिजिट ही नहीं दिया तो हम देखेंगे नहीं, ओके। तो 93 को 7 में देखेंगे, ठीक है। तो 93 कहां मिलेगा हमारे पास, देखिए 93 ये मिला हमको 93, उसको कहां देखना था हमको, 7 में। तो चलते 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 हम पहुंचे 7, ये है कहते ऐसे यहां पर पहुंचे, है ना। तो यहां पर हमको कुछ मिला, देखिए 93 को देख रहे हम 7 में, तो 9717 कुछ वैल्यू मिल रही है हमको, 9717 नजर आ रहा होगा आपको, आई होप कि 9717 वैल्यू मिली हमको। तो यहां पे मैंने लिखा पॉइंट के बाद 9717, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई सिंपल, अब बचपन वाला मैथ लगाना है हमको, ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, 2 + 7 9 आया सर, ओके। 3 + 1 सर 4, अच्छा। 7 + 5 12, और 12 का मेरे पास आया 2, है ना, और रिमेनिंग रह गया मेरे पास 1, और 8 1 और 9 9 9 9 18 18 का 8, और रिमेनिंग रह गया हमारे पास 1। तो 1 + 3 + 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पॉइंट का पॉइंट लगा दिए हम, और हमारे पास जो वैल्यू मिली यहां पर 6.8249। अच्छा अब देखिए ये जो भी 6 मिला हमको उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम, उसको आगे में देखेंगे, है ना, उसके साथ क्या करना है। तो सिंपल इसको क्या करना है, इसको हाईलाइट करके रखना है, 6 को बाद में उसका यूज करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, हमने अब तक के क्या करे भी, सिंपल है, इसको हमने लॉग देखे, है ना, लॉग देखने के बाद जो है तो दोनों का लॉग जो भी मिला हमने क्या करे उसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये वैल्यू मिली। जो भी डेसिमल पॉइंट से पहले उसको हमने हाईलाइट करेंगे, और डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसका हमने देखना है एंटी लॉग, क्या देखना है, एंटी लॉग। सिंपल पहले लॉग देखना है, उसको ऐड करना है, फिर उसके बाद जो एडिशन के बाद जो भी आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद से हमने क्या देखना है, उसका एंटी लॉग देखना है। अच्छा तो एंटी लॉग देखने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ तो लॉग था, एंटी लॉग किधर, यहाँ पे मिलेगा।
देखिए ये लिखा हुआ है एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका देखना है हमको? पॉइंट। हमेशा याद रखना एंटीलॉग पॉइंट के बाद आएगा ना, 0 पॉइंट से आएगा एंटीलॉग। तो 82 को देखना है 4 में 9 में, 82 को 4 में 9 में, तो हम आएंगे 0.82। 0.82 यहां पर है, इसको देखना है 4 में और 9 में। ये आ गए हम 4 में, तो 4 में कुछ मिला ये 6668, ओके। और इसको देखना है हमको 9 में, तो इसको चलेंगे हम 9 तक, तो कुछ 14 मिल रहा। अब इसमें अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, है ना? 68 में अगर 14 को ऐड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 82 मिलेगा, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? 82, राइट, 82, 6682। तो हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर 6682। हमने डेसिमल के बाद देखे तो आंसर भी क्या आएगा हमारे पास? डेसिमल के बाद ही आएगा। पॉइंट लगा के हमको यहां मिला 6682। अच्छा, अब देखिए सर यहां तो मिल गया 6682, अब ये बचा हुआ इसका क्या करें? भाई सिंपल क्या करना है, ये जो भी आंसर मिला इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके पावर में लगाना है आपको। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि देखिए नंबर, यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है, उसमें एक को ऐड करेंगे, जो भी दिया। अगर 4 दिया हुआ तो उसमें एक को ऐड करते 5 होता, यहाँ पे दिया हुआ है 6, उसमें एक को ऐड करेंगे, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 7। तो भाई सिंपल इसका जो आंसर है हमारे पास, क्या लिख सकते हैं इसको? सिंपल सा ये आंसर मिलेगा हमको। इसको कैसा कर सकते हैं? 10⁻7 का मतलब ये है कि 7 डिजिट हमको डेसिमल पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 यहां लगा पॉइंट। तो दिस इज योर आंसर। भाई सिंपल सा आंसर है। अगर डायरेक्ट तुम आंसर को ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? ऐसे पावर के फॉर्म में लिखना है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो है तो मिनिमम 3 डिजिट तो सेम ही आने हैं, देखेंगे तो एज इट इज आएगा। और ऐसा मल्टीप्लिकेशन रहा तो सीधा सीधा हमने कर लेना है। डिवीजन के वक्त हमको जो है तो यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। क्या था भाई हमारे पास? 7132 मल्टीप्लाइड बाय 937। देखिए है ना, स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट जैसा मैंने आपको बताया था 66826, 6682, हाँ 6682 4 डिजिट बराबर है। और आगे जो है तो यहाँ पे 0000 लगा हुआ है। स्टार्टिंग के 4 डिजिट तक के जो है तो हमको आंसर मिलेगा। देखिए एक्यूरेट आंसर मिलेगा इसको। तो सिंपल इसी क्वेश्चन के, अब इसमें बहुत सारे हमको एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं मल्टीप्लिकेशन में, हम देखेंगे डिवीजन के, है ना? डिवीजन में हम लोग जो है तो थोड़े 2-4 एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, आई होप कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है वो आपको समझ में आऊंगा। सेम मेथड हमको डिवीजन में यूज करना है और डिवीजन के 2-4-5 एग्जांपल हम लेकर उसको समझेंगे। तो जैसा मल्टीप्लिकेशन अभी करे हमने सेम वैसे ही करना है। अब देखिए यहां पर जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या दिया हुआ है? सिंपल है ना? 7431 डिवाइडेड बाय 87। भाई अभी जो मेथड करे, अभी जो प्रोसेस करे, बस उसी प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे कि देखिए यहां पर 2 नंबर है, एक ऊपर वाला नंबर एक है और एक नीचे वाला एक नंबर है। तो ऊपर जो भी नंबर है अभी जैसा करे, याद रखना अभी जैसा करे वैसे ही करना। ऊपर के नंबर में हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें डिजिट कितने हैं सर? 4 डिजिट है। 4 में से एक निकाल दिए सर, रह गए 3 डिजिट। ओके, तो मैंने लिखा है यहां पर 3 पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के बाद हम क्या देखेंगे? इसकी जोड़ी बनाएंगे। ये जोड़ी बन गई 74 वाली। 74 को हमने देखना है 3 में और 1 में। 74 को हमने देखना है 3 में और 1 में। अच्छा, 74 को 3 में 1 में, 74 हमको मिला यहां पर, है ना? 74 को 3 में और 1 में देखना है, तो हम गए 74 को 3 में देखे। ओके, 74 को अगर हम 3 में देखते हैं तो 8710 मिलता है, 8710। अब उसी को आगे क्या देखना है? मीन डिफरेंस 1 में। 1 में मीन डिफरेंस देखे तो इसका मीन डिफरेंस आएगा 1। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे 8710 है, उसमें 1 ऐड हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8711। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 8711। तो मिला यहाँ पे हमको 8711। कोई दिक्कत भी यहाँ पर? सिंपल है। अब देखिए जब भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा, हमने क्या करे थे?
मल्टीप्लीकेशन रहा तो हमने क्या करे थे, ऐड करे थे, एडिशन करे थे। क्यों करे थे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लड्डू वाला फॉर्मूला जो देखे थे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रहा एडिशन करेंगे, डिवीजन रहा सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 87 है ना, 87 है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगे इसके, सर डिजिट कितने हैं यहाँ पर, 2 है। अब डिजिट अगर 2 है तो उसमें से हम एक को निकालेंगे, मतलब कितना रह गया हमारे पास, सिंपल सर 1 रह गया, पॉइंट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, जोड़ी बना रहे थे और बाकी जो है तो मीन डिफरेंस में वगैरह आगे देख रहे थे हम। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सर ये जोड़ी बनाने के बाद 87 के बाद कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो में देखेंगे। 87 को हमने देखना है जीरो में। ओके, तो 87 लॉग में आने के बाद 87 यहां मिला, और जीरो में 87 की वैल्यू है 9395। क्या है भाई, सिंपल 9395। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे यहां पर, 9395। लेट मी सी अगेन, 9395, करेक्ट, 9395। अब करना क्या है सर, इसमें एडिशन करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे, सिंपल। डिवीजन है तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करेंगे, सिंपल है। देखिए अब वही बच्चों वाली कहानी, हाँ सर 1 में से 5 तो जाता नहीं है, हमने बाजू वाले से अगर 1 लिए तो कितना हो गया, 1 और 1 11। क्या मजा आ रहा सर, 11 में से अगर 5 चला गया तो कितना रह गया अभी हमारे पास, सिंपल है 6 रह गया। अब इसके पास अगर 1 ले लिए तो इसके पास बचा था बेचारे के पास 0, तो 0 में से 9 तो जाता नहीं, इसके पास से 1 लिया। क्या पढ़ाना पड़ रहा भैया ना, ये 12th में आने के बाद, ठीक है, खैर पढ़ना पड़ता है। बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त अंदाज में सॉल्व हो जाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7 के पास से 1 लिए तो इन्हें बच गया 6 हो गया, और यहाँ पे बच गया 10। 10 में से 9 जाता है, बिल्कुल जाता सर। 10 में से अगर 9 गया तो बच गया हमारे पास 1, और ये 6 में से 3 जाता, बिल्कुल जाता सर, तो बच गया हमारे पास 3, और 8 में से 9 नहीं जाता, गड़बड़ हो गई। तो इसके पास से क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, और इन्हें हो गया 2, तो 1 लेने के बाद इन्हें हो गया 18। 18 में से 9 जाता कहते सर, हाँ जाता है, तो 9 बच गया, 18 में से 9 गया, 9 रह गया, और पॉइंट लगा दिया हमने। 2 में से 1 गया, रह गया हमारे पास 1। अच्छा, और ये जो 1 है डेसिमल पॉइंट से पहले है, उसको हाईलाइट करके रखेंगे। आगे क्या करना है, उसको पावर में लगाना है, एक ऐड करके। अच्छा, तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी है उसका हम क्या देखते हैं, एंटी लॉग देखेंगे। भाई बार बार बोल रहा हूं, क्या करना है इसमें, 2 स्टेप याद रखना है। जो भी नंबर दिया उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखे, पॉइंट लगाए, लॉग देखे। फिर दूसरा नंबर जो भी दिया हुआ है माइनस, अगर डिवीजन कर रहे हैं हम तो माइनस लगाएंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद उसका लॉग देखेंगे। फिर इसकी सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर आया उसको हाईलाइट करेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी आया उसका एंटी लॉग देखेंगे, तो बेहतरीन अंदाज में जो है तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसका एंटी लॉग अगर मुझे देखना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, एंटी लॉग में जाएंगे, 93 को 1 में 6 में देखेंगे। 93 को 1 में 6 में देखना है, एंटी लॉग कहां देखने मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले को डिलीट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया, तुम जाइए आप, ठीक है। एंटी लॉग क्या देखना क्या था हमको, 90 90 90 90 90 93 को 1 में 6 में, ओके 93 को 1 में 6 में देखना था। तो 93 कहां दिख रहा है, 93 93 93 यहां पर है, इसको देखना है हमको 1 में 6 में। देखिए 1 में कितना है यहाँ पर, 8531, उसका मीन डिफरेंस देखना है 6 में। अच्छा, मीन डिफरेंस अगर 6 में देखे तो मुझे मिला ये, सीधा कर जाए, अगर नहीं समझ में आ रहा सीधा स्केल लिए हमारी स्केल रखना है, या फिर सीधा पेंसिल से जाना है। 6 में अगर गए तो हम 6 तो आ गए भैया, 12 आ रहा, तो ये 12 जो भी मीन डिफरेंस है उस मीन डिफरेंस को हमको इस वैल्यू में ऐड करना। किधर की वैल्यू, अच्छा मुर्शद किधर गया मुर्शद, अच्छा ये आया, तो वहां पे कितना मिला हमको, 12 मिला। 12 को ऐड करना है यहां पर। अब मेरे पास यहां पर जो नंबर है 8531, 12 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, ये 8543 हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 8543, 8543, 0.8543, कोई दिक्कत भी है ना, पॉइंट में लगाना है क्योंकि हमने पॉइंट के बाद एंटी लॉग देखे थे। अच्छा, अब सिंपल यहाँ क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमको, यहाँ पर 1 है, क्या है हमारे पास नंबर, डेसिमल पॉइंट से पहले 1 है, उसमें एक ऐड करो, कितना हो गया, 2 हो गया, तो पावर में क्या आएगा यहाँ पर 10⁻²²। अच्छा, मतलब हमारे पास आंसर आया
85 ये आंसर है भाई। इतना भी लिखते हैं तो एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसको और मॉडिफाइड करना तो 85 10⁻², पावर में 2 है, मतलब 2 डिजिट हम राइट की तरफ जाएंगे। ओके 85.43, दिस इज योर आंसर। कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट कर कर भी देख सकते हैं, आंसर जो है तो यही आएगा। तो देखिए क्या करना था हमको, 7431 को डिवाइड करना है ये D7 से। 85.41 हमारे पास क्या है अभी 3 आया है ना। थोड़ा सा माइनर चेंजेस आएंगे कैलकुलेटर में और जो है तो लॉग टेबल में। देखिए 84.41 है तो हमारे पास क्या आया 85, हाँ बराबर 85 था, 85.43। तो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है। अब देखिए इसके और 2-3 एग्जांपल देखेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो कौन सा एग्जांपल लेना है अभी, सबसे पहले तो इसको अपन क्लीन करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझेंगे। अब दिक्कत ये होती है कि इसको क्लीन ही कर देंगे डायरेक्ट। चलिए रूलर क्लीन कर देंगे। ओके ठीक है। अब देखिए बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर ये वाले तो समझ में आ गए, लेकिन लेस देन 1 होता है वहां पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। देखो डिवीजन में मान लेंगे कि मुझे डिवाइड करना है कि 24.79 डिवाइडेड बाय 3.141। अब यहां क्या करें सर, पॉइंट आने के बाद या फिर लेस देन 1 भी हम इसके बाद एक लेस देन 1 वाला लेकर देखेंगे। ये कैलकुलेशन हमको करना है अभी 24 वाला। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं, सिंपल अभी जैसा करो वैसे ही करना, स्पीड बढ़नी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, सिंपली ऊपर वाले नंबर को हम क्या करेंगे, पहले इसकी जोड़ी बनाए और ये पॉइंट को टेंशन नहीं लेना है, डेसिमल पॉइंट का जरा भी बराबर टेंशन लेना नहीं, लाइट ले लेना एकदम उसको, जैसा कि अपन है ना जब एग्जाम को बहुत ज्यादा टाइम रहता हम कैसा स्टडी को लाइट लेते वैसा लाइट लेने का उसको। ओके तो देखिए अब इसको 24 सबसे पहले तो देखना है अभी डेसिमल से पहले कितने डिजिट है। तो सर ऊपर वाले नंबर में डेसिमल से पहले 2 डिजिट है। ओके 2 में से एक को निकाले, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया हमारे पास एक। अच्छा और अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाने के बाद ये 24 को देखेंगे 7 में और मीन डिफरेंस देखेंगे 9 में। अच्छा तो 24 को 7 में, मीन डिफरेंस 9 में, तो 24 इधर है 24, उसको देखना है हमको 7 में। अच्छा 7 में जो है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 7 में, और मीन डिफरेंस हमको देखना है 9 में। तो 7 में तो कुछ इस तरह से ये 3927 नजर तो आ रहा है ना, एक बार मैं देख लूं तुमको नजर आ रहा है या नहीं। तो चलिए भाई यहां तो नजर आ रहा है। हाँ तो सिंपल क्या करेंगे हमने 3927। अब मीन डिफरेंस देखना है हमको 9 में, मीन डिफरेंस 9 में देखने के बाद हमको मीन डिफरेंस मिला इसका 15। सिंपल क्या करना है अभी, मीन डिफरेंस को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर, अगर 15 को ऐड करता हूं मैं तो 32 42 हो जाएगा यहाँ पर 3942। तो सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 3942। लेट मी कंफर्म, 3942 39 बराबर 42। ओके कोई दिक्कत नहीं। कितना ऐड करें अपने 15 को नीचे चले गए, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये गड़बड़ अक्सर एग्जाम में होती है। तुमने क्या करना है, देखिए भाई अब यहां से जाने से पहले अभी क्या हुआ, यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि हमको जाना था ऐसे, तो हम थोड़ा सा नीचे चले गए, मालूम भी नहीं होता। तो क्या करना है, आपने स्केल का यूज करना है, स्केल रखना है, या फिर जो है तो हमारे पास बेहतरीन पेंसिल होंगी, पेंसिल को ऐसे मार करते हुए आगे बढ़ना है। ये थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे नंबर रहते हैं वो अक्सर कंफ्यूजन होते रहता। अब देखिए यहाँ पे असल में 16 है, हमने 15 ले लिए थे। ओके 16 को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको 16 को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल लास्ट में जो है तो 43 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3943, ये हो गया पहले वाले नंबर के साथ। अब सेकेंड नंबर नीचे जो डिवीजन में जो है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, डिवीजन है, डिवीजन है तो हम क्या करेंगे सर, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा सर, डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट है उसमें से एक निकाल दो, 0 रह गया। अच्छा तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया हमारे पास 0 पॉइंट। अब क्या करना है, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट कहां पर है उसका टेंशन लेना नहीं है। मैंने बोला भाई यहाँ पे सर दोनों की जोड़ी बना दिए, 31 को 4 में और 1 में देखेंगे, 31 को 4 में 1 में, 31 को 4 में 1 में, तो 31 को सबसे पहले तो हम जाएंगे 31 को 4 में देखेंगे,
तो 31 को 4 में देखे तो हमारे पास वैल्यू कुछ मिल रही है इसकी 4969। अपने पास जो लॉग टेबल है उसमें देखना है आपने, है ना, देखना है, देखकर प्रैक्टिस करना है उसकी। तो 31 को देखे हमने 4969 मिला, और मीन डिफरेंस कहां देखना था भाई हमको? मीन डिफरेंस देखना था 1 में। 39 को 4 में देखे और 1 में देखना है अपने को फिर से। मीन डिफरेंस 1 में अगर देखेंगे तो मीन डिफरेंस मिला हमको 1, है ना। तो ये क्या हो गया भाई 4970, ठीक है 4970। तो हमने लगा दिया यहाँ पे 4970। भाई अब सिंपल क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई, सॉरी इसको क्या करना है हमको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 0 गया, 3 बचा, 4 में से 7 तो जाता नहीं सर, तो इसके पास से 1 लेंगे तो 14 में से 7 गया, 7 बच गया, अब ये रहेगा 8, 8 में से 9 नहीं जाता, तो हमने क्या किया इसके पास से 1 लिए, 18 में से 9 गया तो हमारे पास रह गया 9, ये 2 रह गया, और ऑब्वियस सी बात है 2 में से 4 जाता नहीं, इसके पास से 1 ले लेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 0, 12 में से 4 गया, रह गया यहाँ पर 8, बच गया यहाँ पे पॉइंट, और 0 में से 0 तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा नहीं, तो हमने लगा दिया यहाँ पर 0। अच्छा मेरे हीरो, ये 0 को क्या करना है, अब अपने को हाईलाइट करना है। अब इसको हाईलाइट करने के बाद क्या करना है, सिंपल ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसका क्या करेंगे सर, एंटी लॉग देखेंगे। अच्छा ओके, एंटी लॉग किसका देखना है, 0.89 का 7 में, 3 में, 89 का 7 में देखेंगे तो क्या मिलेगा 89 का 7 में। चलिए भी चलते चले 89 का ये 7 से यहां से अगर ऐसे आए हम तो ये मिल गया 7 में, 7 में देखना है, और मीन डिफरेंस कहां देखना था हमको, मीन डिफरेंस देखना था यहाँ पे हमको 3 में, मीन डिफरेंस देखना है हमको 3 में, मीन डिफरेंस 89 का मीन डिफरेंस देखना है 3 में। 3 में अगर मीन डिफरेंस देखे तो हमको 3 में मीन डिफरेंस यहाँ पे आगे मिल रहा है हमको 5। अब इसमें 5 को ऐड अगर करते हैं हम तो 89 दिख रहा लास्ट में, तो उसमें ऐड करते तो 94 हो जाएगा, 7894, 7894, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 0.7894, 7894। अब देखिए यहाँ पॉइंट को लगा, ऑब्वियस सी बात है हम लॉग एंटी लॉग जब भी देखेंगे तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो पॉइंट के बाद लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद लिखने के बाद क्या करना था बेटा, एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप हमको लिखनी है, 10 से मल्टीप्लाई करना, उसके पावर में क्या लगाना है, पावर में क्या लगाना है तो हम देखेंगे ये जो नंबर हमने हाईलाइट करे थे तो उसमें देखना है भी कितना नंबर है। डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है सर 0 है, 0 में 1 को ऐड करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 0 है, 0 में 1 ऐड करो 1, तो आंसर क्या आ गया यहां पर 9.894। सिंपल सा लड्डू सा ये आंसर मिलेगा, देखेंगे भाई, है ना, कि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, 100% गारंटी कि भाई यही आएगा। देखिए क्या करे थे हमने इसको 24.79 डिवाइडेड बाय 3.141, 3.141, यहां पे क्या गड़बड़ चाली रे बाबा, 7 पॉइंट आना करते हैं, यहाँ पर 7 आना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, क्या करें हमने अभी देखेंगे, अपन कंफर्म करेंगे, क्योंकि 89 को हमने देखे, 89 को 7 में और 3 में, 89 को 7 में और 3 में देखने के बाद हमको क्या मिला, अरे रे 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 89, नहीं एंटी लॉग तो यहाँ पे 89 को 7 में और 3 में, हाँ 7 8 आना चाहिए, बराबर बराबर बराबर, हमने 7 8 8 9 आना चाहिए, 7 8 8 9 आना था, 7 की जगह हमने क्या करें 9 लिख दिया, जज्बात पे काबू करना है हमारे पास, 9 की जगह हमारे पास आने वाला है यहाँ पर 7 आने वाला है, गड़बड़ झाली रे बाबा, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया 7 आना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी भी नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास तो भाई लॉग टेबल सामने होगा और पेपर जो है तो सामने होगा, तो सामने बेहतरीन अंदाज में हम लिखेंगे, यहाँ पे वहां से यहाँ तक आए तक 7 पता नहीं 9 कैसे हो गया, सर मिस्टेक हो गई आपसे, हाँ वही देखो आप, ठीक है खैर, तो हमारे पास ये बेहतरीन अंदाज में ये आंसर आया, 100% ये आंसर करेक्ट है, अभी कंफर्म करे अपने 7 में आएगा, 7 पॉइंट आएगा। अच्छा तो देखिए इसके बाद एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखेंगे अपन, लास्ट एग्जांपल में आप लोगों का शायद जितने भी दिक्कत कंफ्यूजन है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बहुत ही सिंपल, मैं क्या करूंगा अभी, क्या करना है, मान लीजिए कि भाई हमने 0.143 को मुझे डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है, कितने से 0.071 से डिवाइड करना है। भाई अगर ऐसा नंबर अगर सामने आ जाए तो क्या करें सर, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल अभी जैसा करें वैसे ही करेंगे, लेकिन आप देखो
ऊपर हमारे पास कितने डिजिट है, डिजिट कहां से, डेसिमल से पहले देखते हैं हम, डेसिमल से पहले सर एक भी डिजिट नहीं है। अच्छा एक भी नहीं है, इसका मतलब ये है ये कहां पे लेस देन 1 है, इन्हें भी 1 से छोटा है, नीचे वाला भी 1 से छोटा है। मैंने क्या बताया, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है उसमें देखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले कितने जीरो है। तो सर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले एक जीरो है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया उसका -1। अब -1 को हमने क्या करना है, बार लगा देना है ना, बार के टर्म में याद रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखे कि हमने -1 बोले, इसको सिंपली क्या करना है, इसको 1 बार याद रखना है ना। इसको क्या करेंगे 2 बार, ये 2 बार हो गया, और ये हो गया हमारे पास 3 बार है ना। तो माइनस में बताए, लेकिन बार में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा बार के टर्म में। तो अब देखिए कि यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 बार। ओके, अब सिंपल वही कहानी, सिर्फ ये 0 1 को जोड़ी कैसा बनाना है, जोड़ी किसके बनाना है, फर्स्ट टू नॉन जीरो टर्म या फिर फर्स्ट वाले टर्म से बनाना है। 0 1 तो मिलेगा नहीं, क्यों, तो लॉग टेबल जो शुरू होता है 10 से शुरू होगा हमारा है ना, लॉगरिथम जो है तो 10 से शुरू होता है, 10 के बाद के नंबर जो है वो आएंगे। तो अब इसकी जोड़ी कैसी बनेगी, सर 1 4 को 3 में देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे 1 4 को 3 में देखेंगे। यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, 1 4 को 3 में देखने के लिए हम निकले, तो 1 4 को 14 को 3 में देखेंगे। 14 को अगर हम 3 में देखते हैं तो हमारे पास मिला 1 5 5 3। अच्छा, तो 1 5 5 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 5 5 3, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब सेम कहानी वैसी ही होंगी यहाँ पर, नीचे वाला भी लेस देन 1 है, 1 से छोटा नंबर है। अब अगर इन्हें 1 से छोटू है तो इसमें देखिए हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, सर 7 है। उससे पहले कितने जीरो, अरे कितने आदमी थे, कितने जीरो थे, सर 2 जीरो थे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का बार लगा देंगे हम, तो क्या मिल गया हमारे पास, एक कैरेक्टरिस्टिक मिल गया 2 बार, या फिर -2 भी रफली हम बोल सकते हैं ना। तो 2 बार हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे हमको देखना है, सिंपली क्या करना है, इसका लॉग देखना है। लॉग कैसे देखेंगे, 0 7 तो बनेगा नहीं, 7 1 इसका जोड़ी बना दिया 7 1 का है ना। 0 7 बनाते तो दिक्कत ये होगी, देखो 0 7 तो यहाँ पे है ही नहीं, नजर आ रहा क्या यहाँ पे कहीं 0 7 नहीं है, 10 से शुरू होगा पॉइंट में, यहाँ से लॉग शुरू नहीं होगा। तो हमने उसीलिए हमने क्या किया, 0 7 नहीं बल्कि 7 1 की जोड़ी बनाया। 7 1 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि हमको 7 1 को देखना है 0 में, और हम आए 7 1 पर और उसको 0 में देखेंगे तो 8 5 1 3, क्या मिल रहा भाई, 8 5 1 3। अच्छा, तो हमने लिखे यहां पर 8 5 1 3। देखिए सिंपल डिवीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये दो नंबर को हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 3 में से 3 गया सर 0 रह गया, आहा क्या मैथ है अपना, 3 में 3 गया 0 रह गया, बिल्कुल रह गया सर 0। अब 5 में से अगर 1 गया तो रह गया सर 4, 5 में से 5 गया रह गया सर 0, आहा ऐसा कैलकुलेशन करना सर। अच्छा, अब दिक्कत यहां पर यह है कि 1 में से 8 तो जाता नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पास से 1 लेना पड़ेगा। अच्छा सर पहले ही इन्हें माइनस में था, हाँ मतलब बार का मतलब ये है कि भाई वो माइनस में है, तो ये क्या हो गया, 1 बार था अब हो गया ये 2 बार। ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, ये याद रखना है ना। तो ये हो गया, पहले 1 बार था, एक उससे फिर ले लिया हमने उधार, तो क्या रह गया उसके बाद 2 बार। अच्छा ये 1 और ये 1 हो गया 11, 11 में से 8 जाता, बिल्कुल जाता सा, 11 में से 8 गया तो यहाँ पर गया 3 पॉइंट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब बार को क्या कंसिडर करना, अपने को माइनस कंसिडर करना है। ऊपर देखिए ये हमारे पास हो गया, मान लेते हैं -2, और ये -2 हो गया, उसको माइनस करना है, ये भी -2 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। कैसे कैसे कैसे, देखो ये बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ही है माइनस, रफली हमको समझना है कि भाई बार का मतलब ही माइनस, ये उसको माइनस करना है, माइनस माइनस हो गया नीचे प्लस, ऊपर क्या है सर, ऊपर भी 2 बार है वो भी माइनस। मुझे बोलो -2 और ये +2 कितना हो गया, -2 और +2 सर यहाँ पर हो गया 0 है ना। तो भाई सिंपल क्या करना था हमको, सब्सट्रैक्ट करें, या फिर सिंपल सी चीज है, देखो ये ऊपर 2 बार में से -2 बार करो, क्या हो गया 0 हो गया। सिंपल है, कोई लॉजिक मतलब कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, 0 को करेंगे हम हाईलाइट, और आगे डेसिमल पॉइंट के आगे जो भी है उसको देखेंगे हम लॉग में, है ना। तो लॉग सॉरी एंटी लॉग में देखेंगे, तो क्या यहाँ पे 30 को देखना है 4 में 0 में, 4 में 0 तो मेन डिफरेंस होगा नहीं, 4 में देखेंगे। 30 को 4 में एंटी लॉग में जाना है, लॉग आ गया एंटी लॉग आ गया, ये गड़बड़ नहीं करना है, एंटी लॉग बोला एंटी लॉग में देखना है। ये तो देखना था 30 को, 30 30 30 30 30, तो ये 30 को देखे हमने, कहां देखना है 4 में देखना है, 30 को 4 में अगर देखना है हमको
तो आगे चले आगे चले आगे चले, यहां मिला हमको 4 और 0 तो यहाँ पे मीन डिफरेंस में होगा नहीं, तो सिंपल हमने 4 में देखे 2010, आंसर आया हमारे पास 2010, तो 0.2010। अब देखिए भाई सिंपल मेरे पास क्या है यहाँ पर, डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है, 0 में एक ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा 10⁻1, तो ये आंसर हमारे पास मिल गया 2.010। भाई सिंपल इसका आप देखेंगे अपन, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट होगा, 101% करेक्ट होगा अगर अपन लॉग टेबल में थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर नहीं करे होंगे तो, ऑब्वियस बात है नहीं करे होंगे। आई होप कि यहां पर देखो हमने क्या करे, 0.143 को हमने डिवाइड करे कितने से, 0.071 से, तो क्या मिला भाई हमारे पास, सिंपल 2.014, तो 2.010 मिला हमारे पास है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जो है तो क्या बोलेंगे डिफरेंस रहेगा इसमें। तो भाई सिंपल कैलकुलेशन बोलो मुझे इसमें क्या करे, सिंपल 2 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आएंगे इसकी उसके आगे पॉइंट लगाएंगे और उसके आगे जो है तो लॉग देखेंगे, फिर दो सिमिलर उसके साथ वैसे ही करेंगे और फिर उसके जो है तो एडिशन या फिर यहाँ पे डिवीजन है तो ऑब्वियस सी बात हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, जो भी बच गया फिर उसका लॉग पे एंटी लॉग देखेंगे और यहाँ पे जो रखा हुआ था हमने हाईलाइट करके उसमें एक ऐड करेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लास्ट वाला क्वेश्चन एक और लेकर देख लेंगे, है ना। तो भाई इसको क्लीन करेंगे हम, ठीक है। एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली मैं पिक करूंगा, क्वेश्चन मान लेते हैं कि भाई मुझे 7 पॉइंट या फिर 7.930, इसको मुझे डिवाइड करना है 0.0961 से। अब देखिए ये डिवीजन पे हर तरह के क्वेश्चन हमने तकरीबन हो ही जाएंगे इससे। तो देखिए सिंपल यहाँ पे वही कहानी, हमको क्या देखना है कि भाई डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। सर डेसिमल पॉइंट से पहले यहाँ पर जो है तो डिजिट जो है एक है ना, यहाँ पर डिजिट क्या है हमारे पास, एक है। तो एक में से अगर हम एक को निकाले तो हमारे पास रह गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0। 0 के बाद हमने क्या करे, पॉइंट लगा दिए। अब क्या करना है, जोड़ी बनाना है। सर ये हो गया 79, 3 में देखेंगे और 0 में देखेंगे, 0 तो होता नहीं है मीन डिफरेंस में, तो 3 में देखेंगे सिंपल। तो 79 को हम 3 में देखेंगे लॉग में, तो देखिए हमारे पास 79 79 79 इधर है, 79 को 3 में देखेंगे, तो 79 को 3 में देखेंगे तो हमारे पास क्या मिला, 8939, 8993 8 मिनट सॉरी 8993 मिला हमको, 8993। तो हमने लगा दिए 8993 सिंपल है। अभी कि चूंकि यहाँ पे डिवीजन है तो हमने क्या लगा दिए, माइनस। अब यहाँ पे देखना ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है। अब अगर 1 से छोटा है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को देखे हमारे 9 है, उससे पहले कितने जीरो, 2 जीरो, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स 2, गलती नहीं करना, ऊपर लगाना है बार, है ना भाई। 1 से अगर छोटा रहेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, नॉन जीरो डिजिट देखेंगे पहला वाला, उससे पहले देखेंगे कितने जीरो है, उतना क्या कर देंगे हम, उतना हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा निगेटिव में, या फिर उसमें सिंपल बार लगाएंगे। ये हो गया पॉइंट। सिंपल इसकी जोड़ी बनानी है, 96 की जोड़ी बनी 1 के साथ, तो 96 को देखेंगे हम 1 में। 96 को अगर 1 में देखें तो 96 यहां पर है, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1 में। तो 96 को अगर हम 1 में देखें 9827 आ रहा है ना, सिंपल है 9827। तो यहां मैं लिखा 9827। भाई सिंपल क्या करना है आप, सर डिवीजन सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 7 नहीं जाता, वही कहानी, यहाँ से 1 लिए 13 में से अगर 7 गया तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 6, है ना। 13 में से 7 गया तो हमारे पास रह गया 6 और ये रह गया 8, 8 में से 2 गया हमारे पास रह गया 6, 9 में से 8 अगर गया तो हमारे पास रह गया 1। अच्छा 8 में से 9 तो जाता नहीं सर, तो यहां से अगर हमने 1 ले लेते हैं तो ये बन गया 18, 18 में से 9 जाता है तो हमारे पास आ गया 9, और यहां से चूंकि 1 दे चुके थे तो यहाँ पे क्या हो गया, बार 1 हो गया, है ना। अब इस सिंपल सी बात है बार 1। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, बच्चे यहां पर गलती करते हैं ना। अब देखिए बार का मतलब क्या है, देखो मैं समझा दूं आप लोगों को, बार का मतलब है -1, फिर क्या करना है उसमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, -2 को। तो सिंपल यहां पे एडिशन क्या होने वाली है भाई, -1 -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी अपने माइनस करना है ना, सॉरी गलती झाली,
हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे लगा हमें माइनस। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, है ना, ये बार 2 का मतलब क्या है, -2, उसको माइनस करना है, मतलब ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो मुझे बोलो -1 + 2 कितना हो जाएगा सर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है तो 1 आना है, +1 आएगा, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो सिंपल सा है हमारे पास आंसर जो आना है, हमारे पास 1 आना है। तो यहाँ पे हमने ले लिए 1 पॉइंट लगा दिए, बार वगैरह नहीं आएगा। सिंपली ये कैलकुलेशन बेसिक सा बचपन का कैलकुलेशन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको तो हाईलाइट कर देंगे, और ये एंटी लॉग देखेंगे 91 का 6 में, तो एंटी लॉग में जाना पड़ेगा हमको। एंटी लॉग में 91 का 6 में, तो 91 यहाँ पे हमारे पास 0.91, उसको देखना है हमको 6 में और 6 में, 6 में और 6 में, कहाँ पे 91 पे जाना है हमको, ये रहा 6, और मीन डिफरेंस देखेंगे उसका 6 में, तो हमारे को हमको 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 6 में मीन डिफरेंस इसका मिलना है, किधर है पापा, किधर 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 किधर, मीन डिफरेंस मिला हमको 11, ठीक है। अब देखिए यहां मिला हमको 8260 और यहां मिला 11, तो सिंपली 60 में 60 में 11 को ऐड करेंगे तो हमारे मिल जाएगा हमारे पास 71, तो 8271 आएगा हमारा आंसर, 8271। तो यहां पे लिखेंगे हम 0.8271 और मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 10⁻², यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में हम ऐड करेंगे, लास्ट में याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स लेते समय एक माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में एक ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे, 1 में 1 को ऐड करें 2 हो गया, तो इसका आंसर सिंपल क्या आ गया हमारे पास 82.71, 82.71 भाई सिंपल है। अब देखो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, 100% यही आंसर आना है हमारे पास। तो हमने सिंपल क्या किया, इसको 7.930 को डिवाइड करे 0.0961 से, तो हमारे पास आंसर यहां पर आ रहा है, देख सकते हैं आपके भाई 82.51, हमारे पास आया 82.71, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि भाई अपन ने जो है ना मीन डिफरेंस वगैरह देखिए वहां पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा, या फिर सिंपल यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है तो करेक्शन यहाँ पे जो है तो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जरूर हमने कहीं ना कहीं जो है तो मीन डिफरेंस में वगैरह जैसा क्या ना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी वहां तक के जाने के लिए, वहां पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता। लेकिन अगर इतना भी आंसर आपने ये भी आंसर अगर लाते हैं तो आपको 100% ये आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, क्यों, तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, थोड़ा बहुत आंसर जो है तो वैरी कर सकता। क्यों वैरी कर सकता, क्यों, तो जो तुम हैंड कैलकुलेशन करेंगे तो अलग आएगा, इससे कैलकुलेट करेंगे तो अलग आएगा, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो अलग, एकदम से बिल्कुल 82 आ रहा बोले हमारा 97 आ गया, उतना डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट के आगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आते रहेगा, है ना, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। देखिए ये तो थे बहुत ही सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन इसका। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर लॉग टेबल में और ज्यादा अगर डेप्थ में पढ़ना है, ये तो सिंपल है, डिवीजन में ही जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, इतना कर लेते हैं तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको लॉग टेबल के आगे की भी चीजें अगर और पढ़नी है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आगे की भी चीजें हमको थोड़ा सा बताइए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि भाई आगे भी जो है तो लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। भाई एटलीस्ट अगर इतना भी कर लेते हैं तो बहुत काफी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं मैं, जो कि हमारे स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा चांसेस है कि भी आएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट ईयर जब हमने इंपॉर्टेंट पेपर दिए थे तो 80 अबो, है ना, 80% से भी ज्यादा हमने जो गेस पेपर दिए थे उसमें से आया था। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे, काम चालू है, आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से प्रिपेयर्ड करें, और लॉग टेबल भी अच्छे से हम पढ़ेंगे और एग्जाम भी बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।